श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गिरिराज धरण की जय। न्यूज रंग के सभी श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास की आखिरी अध्याय की कहानी सुना रहा हूं मैं। उस ब्राह्मण को यम के दूत करदयु नाम के जो ब्राह्मण थे, जो बहुत ही कंजूस थे, उनको यम के दूत रस्सी में बांधकर मुदगरों से पीटते हुए ले जा रहे थे और वह जीवात्मा अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था। इस प्रकार उसको यमराज के सामने खड़ा किया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इस जीवात्मा के पाप आदि कर्मों का निवेदन करो। यमराज की आज्ञा को सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, हे प्रभु, यह जीवात्मा पापी करदायु की है। वह जाति से ब्राह्मण था, परंतु इसके कर्म नीच थे। यह धन का अत्यंत लोभी, इसने चोरी की और मित्र से विश्वासघात किया। बगीचे में रहकर अनेक जीवों की हिंसा की, फलों की चोरी की और धन को संचय करके जमीन में गाड़ रखा। धन के लोभ में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करके उनका त्याग कर दिया और भी अनेक प्रकार के पाप किए हैं। करदयु के जीवन का वृत्तांत चित्रगुप्त के द्वारा सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, इसको फल की चोरी के अपराध में बानर की योनि दी जाए और विश्वासघात व अनेक पाप कर्मों के लिए इसको प्रेत योनि दी जाए और अनेक प्रकार से नरक की यातना भी दी जाए। यमराज की आज्ञा को चित्रगुप्त ने सुनकर दूतों को आज्ञा दी कि इसको प्रेत योनि में डाल दो। दूतों ने करदायु की जीवात्मा को भयंकर जंगल में ले जाकर प्रेत योनि में डाल दिया। वह भयंकर प्रेत हो गया और वहाँ उसको ना खाने की कोई वस्तु, ना पीने की वस्तु प्राप्त हुई। वह भूख प्यास से तड़पता हुआ रात दिन घूमता रहता था। अनेक वर्षों तक प्रेत योनि का दुख भोगने के पश्चात फलों की चोरी के अपराध में उसको बानर की योनि प्राप्त हुई। और बानर लोग जो है भगवान राम की सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसलिए भगवान राम ने बानरों को आशीर्वाद दिया था कि जहाँ बानर रहेंगे वहाँ हरा भरा जंगल रहेगा, वहाँ बहुत खूबसूरत दिखेगा। और इस प्रकार वह बानर योनि में रहकर पूरे कर्मों के अनुसार दुख भोगता फिरता रहा। उस करदयु की जीवात्मा का कालिंजर पर्वत पर बानर योनि में जन्म हुआ। उस दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उत्तम फलों को खाकर हृष्ट पुष्ट बड़े शरीर वाला दीर्घकाय हो गया। जातीय चंचलता के कारण वह एक जगह स्थिर न रहकर इस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूदते रहता था। उस मास के अंतिम दिन 5 दिन शेष रहे, तब उस बानर को अत्यंत प्यास से विकलता उत्पन्न हो गई। वह मृगतीर्थ कुंड के ऊपर वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ कुंड के जल की तरफ तृष्णा भरी दृष्टि से देख रहा था, परंतु कोई उपाय वहां जाकर जल पीने का सूझ नहीं रहा था। ऐसे में जातीय चंचलता से दूसरी डाली पर जाने के लिए उड़ान मारी, परंतु शारीरिक कमजोरी के कारण वह उस डाली तक न जाकर नीचे मृग कुंड में गिर पड़ा। जब मृग कुंड में गिर पड़ा, उस कुंड में कम पानी होने से उसमें डूब नहीं सका, परंतु उसकी छाती भर पानी होने से जल में ही 5 दिन तक रहना पड़ा। शरीर अशक्त होने के कारण इतनी ऊंची उड़ान नहीं ले सकता था। वह कुंड के बाहर आ गया। भूख से व्याकुल कमजोर शरीर मुख में फोड़ा और पानी में लगातार भीगते रहने के गिरने के 5वें दिन अर्थात 10वीं से अमावस पर्यंत मध्याह्न के समय उस पवित्र तीर्थ में जल में उसने प्राणों का त्याग कर दिया।
इस प्रकार श्यामल वर्ण का अत्यंत तेजस्वी सूर्य के समान कांति वाला पीताम्बर धारण किए हुए, सिर पर सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट, कानों में कुंडल लगाए हुए भगवान ने उसको दर्शन दिया। उसी समय वह जीवात्मा को आकाश मार्ग से दिव्य विमान आता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार उसको भगवान के लोक में भगवान के गण ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज पुरुषोत्तम मास के आखिरी अध्याय में चांदी के नंदी गण का दान है। आप लोग जो है चांदी के नंदी गण दान करें। और जय श्री कृष्णा, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।